आंदोलनकारी किसानों ने कई जगह तयशुदा रैली के रूट का पालन नहीं किया, उपद्रव किया, अराजक हो गए, पथराव किया। बड़ी तादाद में किसान लाल किले पहुंचे और वहां धार्मिक झंडा भी लगाने की कोशिश की। कई जगह पुलिस और आंदोलनकारी किसानों के बीच झड़पें भी हुई। पुलिस ने लाठियां चलाई और टीयर गैस शेल्स फायर किए गए। आजाद भारत के इतिहास में गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में ऐसी पहली वायलेंस की घटना होगी। दोपहर होते होते गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर चलता रहा। फैसला हुआ कि टीकरी, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर क्षेत्र में इंटरनेट सर्विसेज कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाए, जहां आंदोलनकारी किसान 2 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं इन तीनों बॉर्डर पर। पिछले 2 महीनों से किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन आखिर एक झटके में बिखर गया क्या इस उपद्रव से बचा जा सकता था? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या इस हिंसा के साथ किसान आंदोलन को भी ग्रहण लग जाएगा? क्या किसानों ने अपने आंदोलन की खुद ही हत्या कर दी है? पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि इससे किसानों की गुडविल खत्म होगी। उधर शरद पवार ने भी अंदेशा जताया है कि आंदोलन भटक रहा है। गोदी मीडिया को भी आज मौका मिल गया ये कहने का, हम तो पहले ही कहते थे ये आंदोलनकारी किसान विश्वास करने लायक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या ट्रैक्टर रैली में हिंसा के लिए आंदोलनकारी किसान संगठन जिम्मेदार हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। ट्रैक्टर रैली के दौरान जो आज हिंसा हुई, उसके बाद किसान आंदोलन को देखने का नजरिया बदलेगा क्या एक आम आदमी का, जो थोड़ी बहुत सहानुभूति रखता था किसान आंदोलन के साथ? क्योंकि आज देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन था। आज गणतंत्र दिवस था। एक तरफ जहां राजपथ पर गणतंत्र दिवस की सालाना परेड चल रही थी, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और कई बड़े नेता और अफसर वहां मौजूद थे, जश्न का माहौल था। उस दिन बस कुछ ही किलोमीटर दूर किसानों और पुलिस में हिंसक झड़पें चल रही थी। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच शहर में उपद्रव, पुलिस और किसानों के बीच झड़पें, लाठियां, पत्थरबाजी, टीयर गैस। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पुलिसिया इंतजाम कमजोर थे? ऐसे किसी आंदोलन को कुचलने, यूनिवर्सिटी में घुसकर स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाने और दंगों के दौरान दंगाइयों की मदद करने के आरोप झेलती आई दिल्ली पुलिस आज संख्या बल में कम दिखी। हालांकि जब मौका मिला तो उसने जमकर टीयर गैसिंग की, आंदोलनकारियों को खदेड़ा, लाठियां बरसाई, मगर भीड़ को कई जगह काबू नहीं कर पाई। क्या यह रैली पुलिस की उम्मीद से ज्यादा बड़ी या अनमैनेजेबल थी? तो क्या पुलिस समझ नहीं पाएगी ट्रैक्टर रैली उग्र हो सकती है? क्या वो ऐसे इंतजाम नहीं कर पाई? क्या उसके पास फोर्स की कमी थी? क्या वो दूसरे इंतजामों में लगी थी? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पुलिस के गुड फेथ का गलत फायदा उठाया गया? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ये किसान जो 1 फरवरी को बजट वाले रोज अपनी मांगों के समर्थन में संसद तक मार्च करने का इरादा पक्का कर रहे थे, क्या दिल्ली पुलिस या केंद्र सरकार अब किसानों के इस प्रस्ताव पर जरा भी गौर फरमाएगी? सवाल यह उठता है कि किसान संगठनों की तो दिल्ली पुलिस से बातचीत हो चुकी थी, रूट तय हो चुका था, यह भी तय हो चुका था कि केवल किसान नेता ही अपने अपने जत्थों की अगुवाई करेंगे। फिर भी कोई तयशुदा रूट से भटका तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वैसे पुलिस इस रैली में किसानों का सहयोग ही करेगी, उनको रास्ता भी बताएगी। रैली में ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे, ट्रॉली नहीं हिस्सा लेंगी, यह भी तय हो चुका था। ट्रैक्टर पर किसानों का झंडा और तिरंगा लगेगा, दोनों झंडे होंगे। कोई हथियार नहीं रखेगा, कोई भड़काऊ स्लोगन या बैनर नहीं लगाएगा। एक ट्रैक्टर में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, म्यूजिक नहीं चलेगा, कोई रास्ते में कूड़ा नहीं फैलाएगा, कोई ओवरटेक नहीं करेगा, और जो जिस रूट से जाएगा उसी से वापस लौटेगा। सब कुछ तय हो चुका था। तो फिर क्या हुआ? आज सब है। खुद संयुक्त मोर्चा किसान का जो संयुक्त मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा कहलाता है, उसने भी सभी आंदोलनकारियों को निर्देश दिए थे कि हमें बड़े ही गरिमा और शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली निकालनी है और लोगों के दिल जीतने हैं।
लेकिन आज सुबह से जो दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर उपद्रव हुआ, तांडव हुआ, उससे तो किसान आंदोलन की छवि तार तार हो गई। खबरें यह भी आई कि किसान सिर्फ बैरिकेड ही नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि कुछ उपद्रवियों ने ट्रैक्टर पर बैठे किसान या उपद्रवी असामाजिक तत्व या जो भी लोग थे, वो ट्रैक्टर उन्होंने पुलिस कर्मियों पर भी चढ़ाने की कोशिश की। दिल्ली का आईटीओ चौराहा, जहां दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, ठीक उस सड़क पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई। झड़पें काफी देर तक चली। नांगलोई में भी भयंकर पत्थरबाजी और झड़पों की खबरें आईं। और उधर लाल किले पर अलग ड्रामा चल रहा था। तो आखिर दिक्कत कहां है? इस हिंसा और उपद्रव के क्या कारण थे? क्यों अचानक किसान दूसरे रूट पर जाने को बेताब हो गए? लाल किला पहुंचने का प्लान कब बना और क्यों, जबकि वो रूट का हिस्सा था ही नहीं? फिर अचानक सैकड़ों आंदोलनकारी लाल किले की प्राचीर पर निशान साहिब का झंडा लगाने के लिए बेताब क्यों दिखे? उस पर मीडिया चैनलों ने भी झूठ का तड़का लगाया। मीडिया ने बताया कि तिरंगा उतार कर मजहबी झंडा लगाया गया, जबकि हकीकत यह थी कि लाल किले पर फहराने वाला तिरंगा कतई नहीं छेड़ा गया था, वो वैसे ही शान से फहरा रहा था। आंदोलनकारियों ने उस खंबे पर अपना झंडा लगाया जिस पर 15 अगस्त को झंडा लगाया जाता है, जो प्रधानमंत्री अपने संबोधन से पहले फहराते हैं और फिर राष्ट्र को संबोधित करते हैं 15 अगस्त को। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने इस हिंसा की निंदा की है और ऐसे लोगों के कारनामों से दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर रैली के दौरान जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया वो किसान नहीं थे। राकेश टिकैत ने, जो किसान नेता है, उन्होंने कहा कि हमें पता है ये असामाजिक तत्व राजनीतिक पार्टियों से थे जिन्होंने हिंसा की और हमने उन्हें चिन्हित कर लिया है। यानी किसान नेता इस हिंसा में राजनीतिक साजिश ढूंढ रहे। हो सकता है किसानों का यह शक सही हो, पर वो कहते हैं ना कि अब पछतावे का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस हिंसा की निंदा की और कहा यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इससे तो किसानों की कमाई अब तक की गुडविल खत्म होगी। किसानों की गुडविल को धक्का तो लगा ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। शायद प्रशासन अब उनके ऐसे किसी प्रस्ताव को कभी नहीं मानेगा। 1 फरवरी को संसद वाला आइडिया भी अब फुस होता दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या आज की वारदात के बाद किसानों की मांगों को लेकर देश का एक वर्ग किसानों के खिलाफ उसका नजरिया क्या और कड़ा होगा? क्या आज की हिंसा को सामने रखकर मोदी सरकार इस आंदोलन को और कमजोर करने की कोशिश करेगी? मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या ट्रैक्टर रैली में हिंसा के लिए आंदोलनकारी किसान संगठन जिम्मेदार है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।